नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी का इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ, जैसे हम लोग नया विषय रोज लेते हैं ना, वैसे ही आज का हमारा विषय नारियल तेल। नारियल तेल मुझे याद है, या आप सभी को भी याद होगा, ये एक हमारी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ तेल है। नारियल तेल को लेकर हमारी हर सबकी कुछ ना कुछ तो याद जरूर होती है। तो नारियल तेल हम किस प्रकार से यूज करते हैं या कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि नारियल तेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, या उसके अद्भुत कुछ अलग से फायदे भी है क्या, जिसका प्रयोग हम लोग कई सारे व्याधियों में कर सकते हैं क्या। मुझे याद है, जैसे पहले 25 साल पहले जब हम बहुत छोटे थे, तो हर घर में एक नीली नारियल के डब्बा होता था। पहले तो कुछ दिनों में नारियल का जो तेल आता था ना, वो काफी घना आता था, मतलब घट्टा आता था, सॉलिड इसमें आता था। उसको ही वैसे ही वो निकाल कर उसको ही लगाया जाता था, हाथ पर उसको मसल कर फिर बालों में ही लगाया जाता था। तो बालों के लिए नारियल तेल का प्रयोग आप सभी जानते हैं। आई थिंक सभी के घर में आज भी है। कुछ बदलाव आए पिछले 15-20 सालों में, मॉल्स आए और अलग अलग तेल कंपनियां मार्केट में आई, और जैसे आज आलमंड तेल है, अलग अलग तेल है, हर किसी के घर में अलग। आजकल तो अलग अलग व्यक्ति, यानी सभी के लिए, यानी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, आदमी लोगों के लिए, सभी के लिए अलग अलग तेल घर में होता है। बट फिर भी नारियल तेल का अपना एक महत्व है। और जो नीली बोतल आज भी हर घर में होती है, तो आज भी मैंने कई सारे लोगों को देखा कि नारियल तेल का प्रयोग केवल बालों में लगाने के लिए नहीं करते, बट पहले के जमाने में भी यही चलता था कि नारियल तेल नहाने के बाद, पहले ऐसा नहीं था कि नहाने के बाद कुछ मॉइस्चर क्रीम या कुछ जो होता है ना डेली यूज करने वाले जो भी ऑइंटमेंट्स है, या आज जैसे अलग अलग कंपनियों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, आफ्टर वॉश, आफ्टर बाथ, सोने से पहले नहाने के लिए जेल वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आजकल निकला है। बट वो पहले कुछ नहीं था। तो ऐसी आदत थी कि ठंडी के दिनों में खास करके स्किन की जो रुक्षता है उसको कम कराने के लिए घर में जो भी नारियल तेल होता था ना, वही नारियल तेल नहाने के बाद हाथ पैरों पर लगाया जाता था। बट आज तो जमाना बदल गया, नारियल तेल नहीं लगाया जाता। फिर भी कुछ लोगों की आदत है कि वो रोज जैसे बालों में तेल लगाते वैसे। तो आज जैसे कि मैं बता रही थी नारियल के गुणों के बारे में, तो नारियल ये वात पित्त के लिए बहुत अच्छा है। आप नारियल की चटनी, नारियल की बर्फी, नारियल का जो भी व्यंजन बनाना चाहते हैं उसका प्रयोग करिए। वात पित्त प्रकृति के लिए पोषण है, नारियल के लड्डू बन जाते हैं। और नारियल जो सूखा नारियल होता है, मसालों के तौर पर उसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नारियल जैसे हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी पुलाव बना दिया, पोहा बना दिया, तो उसको ऊपर गार्निश करने के लिए भी हम लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। तो ये काफी स्वादिष्ट है। और नारियल का पानी तो आप सभी जानते हैं, ये रस धातु का प्रीणनकारी है। जब भी डिहाइड्रेशन, अतिसार वगैरह होता है, तो इसके लिए नारियल पानी तो बेस्ट है। आज भी नारियल पानी का अपना महत्व है, जो पित्त शमन करेगा। और अतिसार के सभी अवस्था में, यानी वोमिटिंग है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस, ग्रहणी, ऐसे कई सारे पित्त विकारों के लिए नारियल बेस्ट है। नारियल को आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। नारियल पूजा का इसमें बहुत उपयोग किया जाता है, इसलिए नारियल के वृक्ष को कल्पवृक्ष माना जाता है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के हर कोने में नारियल के बड़े ही पेड़ है, जिसकी पूजा भी की जाती है। और नारियल का जो फल है उसको एक शुभ भी माना जाती है। घर में जब भी कुछ शुभ कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण है, कोई भी अगर ये होता है तो नारियल फोड़ा जाता है। आप घर नए घर में प्रवेश कर रहे, आपने कुछ नया काम करना है,
कोई जमीन की पूजा करनी है या जो भी है, सारे शुभ कार्यों के लिए नारियल ये यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि नारियल का प्रयोग, ये मधुर शीत है, वात पित्त प्रकृति के लिए अच्छा है। नारियल जैसे तिल का तेल थोड़ा चिपचिपा होता है, बट नारियल तेल इतना चिपचिपा नहीं होता है। नारियल तेल हम लोग वात पित्त दोनों में यूज कर सकते हैं, ठंडा गुण है इसका, इसीलिए कफ में थोड़ा कम यूज करेंगे। तो नारियल पौष्टिक तत्वों से भरपूर भरा हुआ है। अभी नारियल तेल की बात करते हैं। नारियल तेल, अब जैसे आज का हमारा विषय है नारियल तेल, ये खाने में भी यूज किया जाता है। कुछ हमारे हिस्सों में, भारत के कुछ प्रांतों में भी, यहाँ मैंने तो नहीं कभी यूज किया नारियल तेल का, आप लोग मुझे बताइए कि नारियल तेल खाने में यूज करें क्या। तो बिल्कुल नारियल तेल खाने में यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज। कई सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, नारियल तेल हम लोग खाने में भी कर सकते हैं। नारियल तेल के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं है। तो जो भी हम लोग सैलड्स वगैरह बनाते हैं, तो सैलड्स को स्टीम करने के लिए या सैलेड को स्टैटू करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग, ड्रेसिंग के लिए, उसको गार्निश कराने के लिए, आजकल अलग अलग प्रकार के सैलेड्स बनते हैं, तो इसको गार्निश कराने के लिए हम लोग इस प्रकार से नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो खाने में भी नारियल तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। इट इज रिच इन प्रोटीन और पित्त प्रकृति के लिए ये बेस्ट है। इससे पित्त बढ़ेगा भी नहीं। आप इसको खाना बनाने के लिए, रूटीन जो भी कुकिंग है या कुछ पदार्थ तलने के लिए, फ्राई करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नारियल तेल खाने में यूज करते हैं। अभी नारियल तेल की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो बालों के लिए, बालों के लिए तो आई थिंक आज जैसे कोई कई सारी कंपनियों की तेल मार्केट में है। नहाने के जो भी शैम्पूज है, इसके बाद आफ्टर वॉश वगैरह के लिए या ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अलग अलग बॉटल पे अलग अलग नाम आते हैं। बट फिर भी अगर बालों का सही पोषण करना हो तो नारियल बेस्ट है। जो लोग डेली अपने खान पान में नारियल का इस्तेमाल करते हैं, नारियल किसी भी रूप में लेते हैं, उनके बाल हमेशा से अच्छे होते हैं। तो नारियल में एक ऐसे, नारियल इज अ रिच प्रोटीन। हमारे बाल बने हैं प्रोटीन से, केराटिन नाम का जो प्रोटीन, इसी से हमारे बाल बने हैं, और इसीलिए बालों का पोषण के लिए नारियल तेल बेस्ट है। जैसे वात प्रकृति में बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे होते हैं, बाल बढ़ते नहीं होते, स्प्लिटेड एंड है, निस्तेज बाल होते हैं, कभी बालों का कलर काला भी नहीं होता है, बाल एकदम से लाइक भूरे वगैरह ऐसे टाइप के होते हैं और बिल्कुल लश्चरलेस होते हैं, ऐसे दूर से समझ में आता है कि ये वात प्रकृति के बाल है, तो इतना उसमें तेज तत्व नहीं होता है। तो ऐसे बालों का पोषण कराने के लिए, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसके स्प्लिट एंड को दूर कराने के लिए, और जो बालों में खुजली वगैरह होती है ड्राइनेस के कारण होती है, तो ये ड्राइनेस के कारण जो खुजली है उसको भी कम कराने के लिए, ड्राइनेस या रुक्षता के कारण कभी कभार डैंड्रफ भी हो जाता है, तो इन सभी के लिए, वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए जिनके बाल बहुत ही रूखे सूखे में, ये नारियल तेल बेस्ट काम करेगा। पित्त प्रकृति में क्या है, पित्त प्रकृति के बाल इतने ज्यादा रूखे तो नहीं होते, बिकॉज पित्त सस्नेह है, मध्यम प्रवृत्ति के होते हैं, बट पित्त प्रकृति के बाल कभी भी काले नहीं होते, वो हमेशा थोड़े से पिंक कलर के, भूरे रंग के या लाल रंग के होते हैं, जल्दी बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ने की समस्या है, क्योंकि पित्त उष्ण गुण का है, तो पित्त में लाइक डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति के बाल, मूछे, दाढ़ी के बाल वगैरह सब कुछ जल्दी ही अर्ली ग्रे, ये उसका ये है। पित्त प्रकृति उम्र के पहले ही थोड़ी बूढ़ी लगने लगती है, और सबसे पहला असर दिखता है चेहरे के रिंकल्स और बालों का कलर बदलना, या बाल झड़ जाना, गंजापन आ जाता है। तो इन सभी के लिए भी, बिकॉज नारियल पित्त का शमन करने के लिए बेस्ट है, और हेयर ग्रोथ या हेयर टॉनिक के रूप में भी अच्छा है, इसीलिए आप पित्त प्रकृति में भी नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नारियल थोड़ा शीत गुण वाला है, इसीलिए कफ प्रकृति के लिए, बालों के लिए तो आप नारियल तेल लगा सकते हैं, बट अगर कोई दूसरे यूजेस आपको करने होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जा सकता है कफ प्रकृति के लिए। तो ओवरऑल बालों के लिए तो बेस्ट है। इसके साथ त्वचा की बात करते हैं, तो त्वचा पर नारियल तेल लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से त्वचा पर थोड़ी मात्रा में अगर आप लगा देते तो नरिशमेंट के लिए ठीक है। कुछ पेशेंट बताते हैं या कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए कि नारियल तेल अगर आप घिस घिस कर ऐसे हाथ में लेकर जोर जोर से लगाते हैं तो रैशेज डेवलप हो सकती है। तो आप किस प्रकार से उसको लगाते हैं इस पे भी डिपेंड करेगा कि नारियल तेल से रैश आती है। कुछ केसेस या कुछ मामले से आपने भी देखे होंगे कि नारियल तेल चेहरे पर लगाने से रैश आती है। तो जिनकी प्रकृति के हिसाब से भी डिपेंड करेगा, या बाकी जो भी फैक्टर्स है, एलर्जिक रिएक्शन आने के लिए उस फैक्टर्स के कारण भी नारियल तेल से रिएक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर इसमें होगी, बट ओवरऑल नारियल तेल इज गुड। अभी कैसे बनाया जाता है, किस टाइप का है वगैरह वगैरह, ये भी सभी बातें होती है। तो जितना नेचुरल टाइप का होगा उतना आपके बालों के लिए या त्वचा के लिए ये बिल्कुल अच्छा है, खाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती है। अभी आगे बढ़ते, नारियल तेल का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और क्या है। नारियल तेल अद्भुत है गंडुश के लिए या ओरल ड्रिंक्स के लिए। तो
तो नारियल तेल के गंडूश का प्रयोग आयुर्वेद में जब भी दिनचर्या की बात आती है तो गंडूश या कवल दोनों को माना गया है। गंडूश ये क्रिया जो है ये केवल हमारे ओरल हाइजीन के लिए नहीं, या मुखपाक जैसी समस्या है, ओरल अल्सर है, ओरल थ्रश है, मुंह में छाले पड़ गए, फोड़े आ गए, बिस्टस आ गए हैं, या लाइक कुछ जिंजिवाइटिस वगैरह है, या जैसे ओरल कैंसर की शुरुआत होती है पेशेंट में तो मुंह में बहुत छाले आ जाते हैं। कुछ पेशेंट जो टोबैको या सुपारी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी जीभ जड़ हो जाती है, या लाइक चिलियोसिस, मुंह में छाले, या जैसे यहाँ पे हमारे मुंह ओरल कैविटी है, बक्कल पार्ट जो है बाहर का, उसमें भी चीरे पड़ जाते हैं। तो ऐसे सभी में ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी बैड ब्रीथ है, बैड स्मेल है ओरल कैविटी का, जो पित्त प्रकृति में खास करके देखा जाता है, इन सभी के लिए आपको गंडूश करना है। गंडूश में क्या करना है कि गुनगुना नारियल का तेल आपको मुंह में भरकर रखना है और कुछ समय बाद इसको फेंक देना है, फूंक देना है। इसको हम लोग धारण करते हैं, दो गंडूश यानी मुख में नारियल तेल को धारण करना। तो खास करके नारियल तेल का गंडूश कब इस्तेमाल करेंगे, तो पित्त की शिकायत है, या कोई जिस व्यक्ति में बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसके दांत हमेशा से पेन करते हैं, दांतों का पेन है, डेंटल के कैरीज हो जाती है, या कई बार कुछ कृमिदंत भी होता है, या फाउल स्मेलिंग है, ओरल अल्सर्स है, मुखपाक है, तो इन सभी में आपको गंडूश करने के लिए नारियल तेल का जरूर इस्तेमाल करेगा। खास करके नारियल तेल के गंडूश का रेफरेंस हमारे शास्त्रों में आया है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नॉट ओनली फॉर ओरल हेल्थ, तो आपका लाइक देखिए हेमिप्लेजिया पक्षाघात में ऐसे हमने देखा, खास करके फेशियल पार्शी के पेशेंट में देखा कि मुंह का जो एक पार्ट होता है ना, फेशियल नर्व जो होती है ना, वो ये हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या वो अब उसमें संकोच आ जाता है, उसमें पेन होता है, तो मुंह एक तरफ से मुड़ जाता है, फिर उसको कुछ निगलने नहीं आता, चबाने नहीं आता, डेंटल पेन होता है, मुंह से खाना भी नीचे गिर जाता है, लार बहती है। तो ये क्यों होता है, जब हमारे मसल्स के मुख के मसल्स जो है इनको हम अच्छे से ये नहीं करते हैं, उसका टोन नहीं रखते हैं, और अभ्यंग वगैरह नहीं कराते, जैसे हर शरीर का हर हिस्सा अभ्यंग के साथ होना चाहिए। तो जैसे हम लोग हाथ पैरों की मालिश करते हैं मसल टोन बनाए रखने के लिए, मजबूती के लिए, वैसे ही चेहरे का मसाज भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितना आपके फेशियल मसल्स को स्ट्रेच करेंगी, जैसे मैंने फेस योगा के बारे में हमेशा बताती हूँ, तो फेस योगा में वही उद्देश्य है कि आपके चेहरे के हर मसल को व्यायाम मिले, एक्सरसाइज मिले। तो जैसे यही उद्देश्य है, हम लोग ब्रश करते हैं तो दंत धावन क्रिया में जो कुल्ला करना है, गार्गलिंग है, गार्गलिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे मुख के सभी पेशियों को आराम मिले या उसकी एक्सरसाइज हो। तो यही उद्देश्य गंडूश क्रिया का। जो व्यक्ति डेली गंडूश करते हैं उनका ओरल हाइजीन तो अच्छा रहता ही है, बट भविष्य में फेशियल पाल्सी जैसे व्याधि से भी उनकी मुक्ति होती है, या वो कम मात्रा में उनमें देखे जाते हैं। तो पैरालिसिस के पेशेंट में या अवधित के पेशेंट में हमें गंडूश कवल जैसी क्रियाएं करनी पड़ती है, तो वहां पर आप नारियल तेल का प्रयोग जरूर करें, बिकॉज नारियल तेल ये पोषण तत्वों से भी भरा हुआ है, और इसका गंडूश ये एक शास्त्रोक्त रेफरेंस के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस या जो भी कफजनित विकार है, तो इसमें नारियल तेल में थोड़ा सा लवण, नारियल तेल को थोड़ा गर्म करिएगा और उसमें थोड़ा सा सेंधा लवण डालिएगा, और इस गुनगुने तेल से आप कॉटन से या ऐसे ही आप हाथ में तेल लेकर पेशेंट के चेस्ट के ओर थोड़ा हल्का सा मसाज कर देती है, तो कफ रिलीज होने के लिए भी ये काम करता है, बट ये गुनगुना होना चाहिए। और इसमें हमने क्या डाला है, लवण डाला है, तो लवण जो रस है कफ का विलयन करने के लिए बेस्ट है। इसीलिए छाती में तेल लगाना तो कफ निकल जाता है। और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, इस इनमें जैसे सोने से कफ फैल जाता है, प्राणवो स्रोतस पर फैल जाता है, और वायु और कफ के अवरोध के कारण खांसी आती है या बलगम निकलता है, और पूरी छाती कफ से भर जाती है, ऐसे पेशेंट आते हैं। अभी तो सर्दी के दिन में बारिश है, हमारे हर इंडिया के हर पार्ट में भी बारिश जोरों से चल रही है, तो सर्दी खांसी अभी तूफान में या पेशेंट्स आपके ओपीडी में आते रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसे में छाती में जो भी कफ भरा हुआ है उसको विलयित करने के लिए और कफ बाहर निकालने के लिए भी नारियल तेल थोड़ा गर्म करके उसमें लवण डाल के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नारियल तेल में कपूर डाल के भी उसका हल्का सा लगा दे, बिकॉज कपूर भी कफ विलयन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो वहां पर भी आप नारियल तेल कपूर के साथ भी छाती पर उसका सेकाई करते हैं, या आप ऐसे ही लगा देते ना, तो वो भी बहुत ही बेस्ट है, या उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं तो भी बहुत अच्छे से कफ के विकारों के लिए अच्छा माना गया है। सो इस प्रकार से, और फिर लाइक रेगुलर मसाज के लिए हम लोग तिल तेल वात के लिए अच्छा मानते हैं, वैसे ही पित्त प्रकृति के लिए आपको जहां पर भी तेल यूज करने की बात आती है वहां पर बिल्कुल आप नारियल तेल यूज करिएगा, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन। और हमारे
पित्त प्रकृति हो या वात प्रकृति के व्यक्ति की त्वचा शरीर पूरा रूखा सूखा होता है, इतना अच्छे से पोषण नहीं होता है, तो इसके लिए भी आप रेगुलर मालिश के लिए भी कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड एज टू रिपेयर योर स्किन। जो भी स्किन डेड स्किन है वहां पर काम करेगा, जहां पे भी व्रण है। हाँ, एक और बता देती हूँ कि ये बहुत सिंपल है, जहां पर भी जैसे घर कुछ जख्म है, चक्कू छुरी लग गई या कोई भी निशान बन जाता है ना जख्म का, बच्चे खेलते हैं तो जख्म बन जाता है, फिर जैसे जैसे जख्म भर कर आने लगता है तो उसके ऊपर पे कुछ ऐसे स्किन जम जाती है, सूजन रहती है, तो उसमें भी आप हल्का सा डेली हल्का सा तेल लगाइएगा। किसी भी टाइप के ऊंट में जहां भी पर्स नहीं है बट थोड़ी सूजन जैसी है या इरिटेशन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ गया है किसी चीज का, जैसे पित्त के कारण ही एलर्जिक रिएक्शन, पित्त प्रकृति में एलर्जिक रिएक्शन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना, तो ऐसे ही कोई रैश आती है, कोई रिएक्शन आ जाती है, तो वहां पर लगाने के लिए ये हल्का सा, अब कोई भी जख्म है, ऊंड है, तो वहां पर हल्का सा इस नारियल तेल का हल्का रोज लगाइएगा। इसको डेली लगाने से धीरे धीरे आपका जख्म जो है वो वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इट स्मूथन्स योर स्किन। इसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन तो लाइक हमारे रिपेयरिंग के लिए, बॉडी रिपेयरिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग एजेंट्स के रूप में होते हैं। प्रोटीन से ही हमारे सेल बने हैं। तो वुंड हीलिंग यानी क्या, सेल्यूलर लेवल पर रिपेयरिंग, यानी सेल नए आ जाना। तो इस प्रकार से आप सेलुलर रिपेयरिंग के लिए भी मानिए इस प्रकार का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बेहतरीन काम करेगा स्मूथ स्किन के लिए, व्रण रोपण के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसका मैंने ये भी मतलब यूज किया भी है और हम सभी भी जानते हैं, कोकोनट ऑयल एज हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो एंटी फंगल यानी जहां पर भी कुछ कैंडिडाइटिस है और खुजली हो रही है, एक्जिमा टाइप का है, इचिंग है, बॉडी इचिंग है, जैसे कपड़े टाइट ज्यादा पहनने से, महिलाओं में कटी प्रदेश पर भी हो सकता है, या कई बार नेक रीजन पे भी ऐसी खुजली आती है, कुछ एक्जिमा जैसे बन जाता है, कैंडिडाइटिस टाइप का इन्फेक्शन होता है, इसमें भी आप ऊपर से लगाने के लिए इस नारियल तेल का प्रयोग वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ नारियल तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए भी अच्छे से काम करने वाला है। इसका प्रयोग हम लोग वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप इसमें खाना बनाते हैं, बिकॉज ये हल्का है, पतला है, चिपचिपा नहीं है, इसमें कोई सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खाने में भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, आप जैसे कर सकते हैं। सो इस प्रकार से नारियल तेल ये एक बेहतरीन दवा के रूप में है। हम लोग नारियल तेल का ऑयल पुल्लिंग के रूप में करते हैं। नाभि पूरन के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे। ये जैसे हम लोग डेली रात में सोने से पहले नाभि में तेल लगा देते, तो उसमें पित्त प्रकृति या जिन लोगों में पित्त की शिकायत है, तो इस सभी में आप पित्त के विकारों के लिए, खास करके वात पित्त के विकारों के लिए आप नाभि पूरण अगर करना है तो कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। आप फटी एड़िया है, फटी एड़ियों को आप जैसे पादाभ्यंग कराते हैं, तो पादाभ्यंग के लिए भी इस टाइप का नारियल तेल का अगर आप पादाभ्यंग कराते हैं या वहां पे लगा देते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सो आई थिंक कोकोनट ऑयल के बहुत ही सारे ऐसे कुछ कुछ फायदे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, कर्पूर आदि कोकोनट ऑयल भी मिल जाता है मार्केट में, तो इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो भी हम कई सारे डिसीज में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, संधिवात में मसाज के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो नॉट ओनली फॉर एज तक ज्यादा हमने हेयर ऑयल के रूप में इसका प्रयोग किया है या फिर जैसे छाती में लगाने के लिए आपने कभी यूज किया होगा, बट आई थिंक इसके साथ साथ कफ, सर्दी, खांसी, ऐसे सभी श्वास के विकारों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर भी आपको कोई इरप्शन, कोई स्किन की एलर्जी लगती है, वहां पर भी आप इसको लगाइएगा, बिकॉज कोकोनट ऑयल जो मेजर सोर्स है लैयोरिक एसिड इसमें है, जो एक क्लींस करा देगा, हील करा देता है, और प्रोटीन का स्रोत इसमें अच्छा रहता है। इसके साथ ये एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है। अभी कोकोनट ऑयल को कैसे बनाएं, आप घर में भी कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल कूलेंट एजेंट के रूप में भी है। आप इसको खान पान में यूज कर सकते हैं, आपको स्नेहन करना है तो अभ्यंग यूज कर सकते हैं, आप इसको पी भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे नारियल पानी हम लोग पीते हैं ना, इसी टाइप से नारियल तेल को आप पी भी सकते हैं, जो सभी प्रकार से हमारे स्त्रोतस के लिए भी अच्छे है। इट इज अ नेचुरल एफ्रोडोसिक है, तो लाइक ये शुक्र धातु के लिए भी काम करेगा, तो इसके साथ आप इसको इस प्रकार से पी भी सकते हैं। इसका प्रयोग आप इस रूप में भी कर सकते हैं। नारियल तेल घर में बनाने के लिए क्या करना है, आपको नारियल लेना है, नारियल को काटना है, और इसके जो अंदर का मगज होता है ना, तो इस मगज को बारीक, जैसे उसके लिए खास कटर आता है, जैसे हम लोग इसको
एक स्क्रू ड्राइवर जैसे आता है, इसको कुछ खास नाम है इसको, उससे हम लोग इस काट देंगे। नारियल का जो खीस बनाते हैं ना, इस टाइप से आप खीस भी बना सकती है। और इस खीस को आप उबालने के लिए रख दीजिएगा, या फिर इस खीस को आप मिक्सर से निकाल कर मिक्सी से पीस कर इसका दूध भी बना सकते हैं। नारियल का दूध बना लीजिएगा और इस नारियल के दूध को गैस पर कढ़ाई में डालकर उबाल दीजिएगा। तो अभी एक आधा एक घंटे में ये उबल जाएगा और धीरे 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 नारियल तेल पक जाएगा, यानी नारियल तेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग घर में भी नारियल तेल बना सकते हैं। अगर आपको शुद्ध नारियल तेल चाहिए तो वहां पर भी हम लोग घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नारियल तेल ये कई सारे हमारे तेल बनाने के लिए बेस के रूप में भी यूज किया जा सकता है, एज अ वैक्स या बेस ऑयल के रूप में भी। जैसे तिल तेल कई सारे मेडिसिन बनाते समय एक बेस के रूप में यूज किया जाता है, वैसे ही नारियल तेल एक बेस के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा मॉइस्चर होता है। और ये इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है ना, ये चिपचिपा नहीं है। तो जो भी हेयर ऑयल बनते हैं उसमें एक बेस लेवल पे, आप कभी भी हेयर ऑयल की कोई भी शीशी का कवर पढ़िएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ये बेस के रूप में भी कई बार इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो जहां पर नारियल तेल का, जैसे एरंड तेल का भी मैंने पढ़ाया था, तो एरंड तेल भी हम लोग जहां आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ होनी चाहिए, लाइक कुछ महिलाएं जो आईब्रोज होती है ना, आईब्रोज के लिए भी लगा देती है, आईब्रोज पतली होती है तो उनमें भी वो लगाते हैं। तो वैसे भी आप कोकोनट ऑयल भी वहां पर आईब्रोज के लिए भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे से काम करेगा। आप डेली कोकोनट ऑयल आपके ओठों के लिए या ऐसे हाथ पैरों के लिए, जैसे ठंडी के दिनों में खास करके रूखा सूखापन, ड्राई स्किन बन जाती है, और यही ड्राई स्किन आगे चलकर ब्लैकनेस, कार्शे काशरोष्ण कांति, यानी कुष्ठता, काष्णता, कालापन आ जाता है ना। वात प्रकृति में खास करके उनकी कोहनियां, हाथ की कोहनियां या हाथ या पैरों का पोर्शन जो होता है, जॉइंट का पोर्शन होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा काले धब्बे आ जाते हैं। तो इन कालो धब्बों को लगाने के लिए भी आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कर सकती है। वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है नारियल तेल हम लोग ऑयल पुल्लिंग यानी गंडूश के लिए, कवल गंडूश के लिए और नाभि पूरण के लिए, पादाभ्यंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोग तिल का तेल का जानु बस्ती कराते हैं या ग्रीवा बस्ती कराते हैं, तो यूजुअली चंदन बला, नारायण तेल वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स भी होते हैं जिनको बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वहां पर ठंडा गुण वाला अगर तेल कोई चाहिए, तिल तेल आपको यूज नहीं करना होगा, तो वहां पर आप इस प्रकार से नारियल तेल का भी ये दे सकते हैं, यानी जानु बस्ती, कटी बस्ती या ग्रीवा बस्ती, मन्या बस्ती, ये दे सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये नूरिश करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो नारियल कप के बारे में तो बहुत ही सारे उसके प्रॉपर्टीज है। नारियल आप खान पान में प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग रूप से व्यंजन के साथ साथ नारियल का पानी पी सकते हैं। नारियल का हर पोर्शन यूजफुल है। नारियल एक शुभ फल के रूप में भी माना गया है। और नारियल तेल के गुणधर्म मैंने यहाँ पर आपको बताने चाहे, जो बहुत ही अच्छे से इस प्रकार से हो सकते हैं। आगे अभी आप भी अपना अनुभव शेयर करिएगा और हम लोग बाकी आगे चर्चा करेंगे। यस प्लीज। नमस्कार सभी को, बताइए। हेलो। यस यस। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए मैम, आपका कुछ अनुभव इसका खास? डोश में यूज किया है नारियल का ना, तो इसका हाँ। रिंकल्स में काफी अच्छा रिजल्ट आता है। यस यस। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन में भी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। हाँ यस मैम, बिल्कुल। काफी मैंने पेशेंट को गंडूश में बोला जैसे क्या होता है ना, कि जो भी माउथ का लाइक टिथ पोर्शन है, गम्स है, उसको एनर्जाइज करने के लिए, या उसका जो पोर्शन होता है ना, वहां पे जो भी माइक्रोब्स है, प्लेक्स है, उसको उसके डिजनरेटिव चेंजेस होने होते हैं, उसको हाँ कम जी कराने के लिए अच्छा है ओवरऑल ये। जी और जी जी। दांतों के लिए भी मैम अच्छा है। दांत बहुत ज्यादा रूखे सूखे होते हैं ना, जैसे वात में होते हैं और दांत हाँ जी लस्सरलेस होते हैं, तो उसमें भी आपको दांतों का, क्योंकि आजकल तो हर हमारे ब्यूटी के लिए जो भी काम करते हैं मॉडल्स वगैरह है, तो उनका तो काफी ये रहता है, शरीर के हर हिस्से के ऊपर वो ध्यान देना चाहते हैं ना, इस जी प्रकार जी से। तो वहां पर भी वो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। और बताइए, और कहाँ करेंगे? फंगल इन्फेक्शन में मैं यूज किया मैंने इसको ना। फंगल इन्फेक्शन में कैसे किया मैम? आप एप्लीकेशन के रूप में ही जैसे किया? कई बार आते हैं ना पेशेंट, प्रोराइटिस वल्वी वगैरह के आते हैं पेशेंट, हम्म। उसमें भी जैसे इसको यूज करने को बोला तो ये ठीक देता है दर्द ना। अच्छा अच्छा। ओके। ये दो केसेस में मैंने यूज किया है, तो इसको पिगमेंटेशन में और इसमें ब्लेमिशेस वगैरह में, या ये जो रिंकल्स आते हैं फेस पे, उसके
आपने यूज यस किया मैम, फिर ये मार्केट में ना कर्पूर आदि कोकोनट ऑयल भी आता है, जो जैसे कर्पूर मिलाएंगे ना तो स्टिफनेस वगैरह है, जॉइंट पेन है, बिकॉज कर्पूर में विलेन क्षमता है और आम हाँ को जी भेदन करने की भी क्षमता होती है, तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एलादी ऑयल भी आता है मार्केट में, एलादी नारियल तेल करके भी आता है, तो एला आई थिंक एला भी श्वास स्रोत पे अच्छा काम करती है ना, तो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो बहुत सिंपल है मैम, जैसे छाती में कफ भरा है ना, तो थोड़ा सा तेल घर में कटोरी में, घर में तो हर घर में तेल होता है ना, तो कटोरी में तेल लेके आप गर्म करके इसमें अगर लवण डाल के उससे अगर थोड़ा मसाज कर देते ना, रब कर देते चेस्ट के ऊपर, तो भी सुंदर काम होता है इससे भी। वो भी आप यूज करके देखिएगा। एलादी कोकोनट भी मार्केट में तो ऐसे मिल जाते हैं, नारिकेल लवण भी मैंने पढ़ाया था, वो भी काफी अच्छे से काम करता है। यस मैम। हाँ, एक और ये भी है, कुछ जैसे ना पाइल्स वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, इसमें एलोपैथी वाले जो होते हैं वो बोलते हैं ना, मोशन के पहले जेली लगा दो, झाइलोकेन जेली देते हैं ना, जो पेन होता है उनको, कॉन्स्टिपेशन होता है तो मल रूखा सूखा होता है, तो मल त्याग के समय पेन होता है पेशेंट्स में, तो मॉइस्चर के लिए वो झाइलोकेन जेली वगैरह देते हैं। तो आई थिंक कि हम लोग नारियल तेल भी सजेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये भी मॉइस्चर के लिए बेस्ट है, तो वो अगर जैसे पेन है, बर्निंग सेंसेशन होता है ना पेशेंट में आफ्टर मोशन भी, मोशन को जाने के पहले भी, तो वहां पर नारियल तेल को अप्लाई करके अगर जाए, तो जो स्मूथनिंग एक्शन झाइलोकेन जेली से होनी चाहती है वो हमारे नारियल तेल से भी हो सकती है। सो इट कैन बी गिवन फॉर पाइल्स एंड हिमोराइड्स आल्सो, लगा सकते हैं वहां पर भी, रूखापन कम हो जाएगा। पेशेंट को बैठने नहीं आता ठीक से, पेन होता है, गाड़ी नहीं चला पाता है, तो उसमें ये डेली अगर अप्लाई करके वो सोता भी है तो बेस्ट है, और मोशन के पहले बाद में भी लगा दे तो भी बेस्ट रहेगा, है ना। फिशर्स के लिए लगा सकते हैं। यस मैम। हेलो मैम, मैं हाँ डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। मैम ये हाँ माधुरी कर्णपूरक बताइए। में यूज कर सकते हैं कर्ण? हाँ करते हैं, पहले के जमाने में तो काफी यूज किया करते थे ना मैम, कर्णपूरन तो करते ही थे पहले, 25 साल पहले तो, जैसे कर्णपूरन का बड़ा ही था वहां पे महत्व। जैसे बच्चे को नहलाने के पहले उसकी मालिश कर देते थे ना घर में, जो भी दाई आई होती ना, तो वो कान में भी तेल डालती थी, तो वो यही तेल तो यूज किया करते थे पहले बच्चे के मालिश के लिए। कहाँ ऐसे तेल आते थे, जॉनसन्स बेबी, डाबर लाल तेल वगैरह कहाँ आते थे आज से 25 साल पहले। तो जो भी घर का नारियल तेल, खोबरा का ही तेल, और पहले तो बड़े बड़े ऐसे डब्बे आते थे प्लास्टिक के, वो घट्टा ही तेल आता था, उससे ही करा देते थे ना बच्चे का। चलता है मैम, वो भी कर सकते हैं हम लोग। कर्णपूरन भी करा सकते हैं, ऑयल पुल्लिंग करा सकते हैं, गंडूश करा सकते हैं, पाद्याभ्यंग करा सकते हैं। मैम हेयर ऑयल में जो पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है वही यूज किया तो चलता है ना हेयर? चलता है, चलता है, चलता है। एक्चुअली मैम सच में बताओ तो कोकोनट ऑयल एक ही ऐसा बचा है जो प्योर है, बाकी तेलों में पता नहीं अभी क्या मिलावट होती है, क्या होता है, आई डोंट बिलीव। तो कोकोनट ऑयल तो बेस्ट ही है नूरिशमेंट के लिए। आंध्र प्रदेश के लोग देखिए ना, जो मैं हमेशा देख, अब कभी भी हैदराबाद या आंध्र साउथ में जाती तो वहाँ के, मैम केरला के लोग फ्राई करके खाते हैं ना चिप्स, उनका खाने में तो वही है रहता है हम्म कोकोनट। कोकोनट ही रहता है पूरा उसका कोकोनट ही खाना। रहता है एक्चुअली। और एक्चुअली वो नारियल का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, हम महाराष्ट्र हाँ वाले तो ज्यादा नारियल नहीं खाते हैं, उनके नहीं यहाँ पर मैम रोज उनका नारियल की चटनी। जो हैबिटेट है ना उसके लिए वो साथ में है कोकोनट ऑयल साउथ। जैसे नॉर्थ में सरसों का ऑयल यूज करते हैं वैसे महाराष्ट्र में शेंगदाने का तेल ज्यादा ये है। हम लोग नहीं करते ना माधुरी, मैंने तो कभी कोकोनट तेल खाया नहीं ऐसे, मतलब खाया कुछ। नहीं मैम मैंने भी, पर मैंने चिप्स खाया है केरला के, तो उसका वो जो स्मेल रहता है कोकोनट ऑयल का रहता है उसका। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता, कम लोग यूज करते कोकोनट ऑयल, तो ऐसे मैंने देखा नहीं ज्यादा। नहीं खाने में नहीं डालते वो ये। बट इधर खाना चाहिए कोकोनट ना, एक्चुअली कोकोनट ये एफ्रोडोसिक भी है, जैसे मैंने हाँ कुछ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को ना खोबरे के लड्डू, और जो मैं प्रकृति का पढ़ाती हूँ तो वात और पित्त प्रकृति के लिए खोबरा का बर्फी, खोबरा का लड्डू और खोबरा चटनी, वो भी बहुत बेस्ट रहती है, बढ़िया रहती है उनके लिए। मैम हम लोग तो महाराष्ट्र में यूज करते हैं नारियल का जो खाने में तेल छोड़ के बाकी सब हाँ बर्फी मिठाई खीर में डालो, लड्डू में डालो, करंजी में डालो, सब में डालो। करंजी, हाँ खोबरे की करंजी भी अच्छी बनती है, और हाँ या फिर हम लोग तो डेली लाइक पोहा वगैरह में भी ऊपर से डाल देते हैं ना हाँ महाराष्ट्र में। वैसे डाल।
सिर्फ तेल का हम ऊपर बोलते हैं ना, लगाने में यूज ज्यादा करते हैं। और खाने में हाथ नहीं। पैर पे भी एक्चुअली ना, आप ठंडी के दिनों में कभी भी फर्क देगी, हम लोग कितना भी महंगा वाला ब्रांडेड कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लाकर हाथ पैर को लगाए, बट जो नारियल तेल लगा देते हैं ना, तो वो मॉइस्चर आता है ना, हाँ। तो वो अलग ही होता है, स्मूथनेस आ जाती है उससे। यस मैम, बताइए। और आंध्र प्रदेश, और उनके बाल भी देखिए। हाँ, मैं बालों के बारे में बात कर रही थी, तो वहां पे ना बालों का इतना ज्यादा फैशन मैंने देखा नहीं, जैसे बाकी महाराष्ट्र या इधर बाकी इसमें बालों का काटने का या स्टाइल बनाने का बहुत ज्यादा फैशन चलता है ना, वैसे साउथ में इतना ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। वहां पे बालों को मतलब काटना अच्छा नहीं माना जाता है, या जैसे जैसे है बाल वैसे ज्यादा रखे जाते हैं। उनके खान पान में भी ये सारी चीजें होती है ना, लाइक, तो इसके कारण भी उनके बाल अच्छे, और उनके बालों का टेक्सचर ही मोटा होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। ऐसे काले भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र वाले के बाल इतने काले नहीं होते, उतने मुझे लगता है केरली लोगों के और आंध्र के लोगों के होते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, तो क्या उसको मतलब पाक वगैरह भी करना पड़ेगा इसको, या फिर ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? यस पूजा, डॉक्टर पूजा। मैम डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली करो आप ना। वो पैराशूट है ना, वो मत लो, वो लिक्विड पैराफिन वाला है। लूज ही ग्रोसरी स्टोर पे से लूज ले लो। इन्फेक्शन के लिए बोला ना, इसलिए स्टेराइल वगैरह। हाँ, वो ग्रोसरी वाला लूज ही लो। ये जो बोतल पैकिंग है ना, वो लिक्विड पैराफिन है ज्यादा उसमें, तो वो जो हमें कोकोनट के चाहिए ना, ऑयलिंग, वो नहीं होगा वो उसमें। ले सकते मैम डायरेक्टली। मैम ये और क्या? नारिकेल पूरा नारिकेल में गोंद भर के उसका जो कपड़ मिट्टी करके जो हम नारिकेल लवण बनाते हैं ना, वैसे हाँ, बनाते हैं नारिकेल लवण। इम्पोर्टेड। हाँ, वैसे गोंद का बनाते हैं। अच्छा, हाँ, और कैसे वो बनाते हैं मैम इनफर्टिलिटी उसको? में वो नारिकेल लवण कैसे बनाते हैं, वैसे ही पानी अच्छा। निकाल के उसमें गोंद भर देते हैं वो ये। हम्म। और फिर उसको ये बावड़ होता है ना, उसका भरते हैं ना। हम्म। और वो जो पाउडर है ना, निकाल के पाउडर उसका ये इनफर्टिलिटी में देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली ये मैं मतलब जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में आप जरूर बोलिएगा सभी को, पेशेंट्स को, इसके नारियल के व्यंजन खाने को, और नारियल की चटनी, बर्फी, वो ना बहुत ही अच्छे से एफ्रोडोसिक भी काम करती है और पौष्टिक लीन है। पीसीओएस में अच्छा रहता है ना। जिनको वजन बढ़ाना है ना, उनको ये दे, आप सजेस्ट करिएगा, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए दीजिएगा। मैं लो और एमएच वजन, और लीन पीसीओएस में देती हूँ, हाँ, ये लीन सब मैं पीसीओएस बोलती में हूँ। दीजिएगा, लो एमएच और में लो वातज एमएच में भी देती हूँ। हाँ। वातज योनि व्यापद में हम लोग दे सकते हैं, है ना, वातज विकारों में दे सकते हैं ना इसको हम लोग। और जैसे रक्त बदल की महिलाओं को खाने को दीजिएगा, तो ये ठंडे गुण के कारण पित्त का शमन करेगा, ठंडा गुण है ना इसका, सो इट विल बी हेल्पफुल। प्रेगनेंसी में नारियल पानी रोज देते हैं ना मैम। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत हाँ अच्छा है ये तो, हाँ, सुपर वो फ्लूड रोज है, देते हैं इधर हम। सुपर फ्लूड है ये, सुपर हाँ, फ्लूड भी है। रोज एक और पीना ही है ऐसे बोलते रोज हैं। एक पीना ही है। और जो जैसे प्रेगनेंसी में पहले के दिनों में कुछ वोमिटिंग होती है ना, लाइक सर्दी होती है, गर्भिणी सर्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पित्त दोष के कारण होना, या फिर लाइक होती ही है, गर्भिणी में छर्दी होती है। जो पेशेंट्स हाइपरइमेसिस के होते हैं उनमें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक है इसका प्रयोग मॉइस्चराइजर स्किन को, तो ठीक है, होली वगैरह खेलते हैं ना, उसके पहले भी हम लोग इसको लगाकर खेलते तो कलर नहीं चढ़ता कलर इसका। अंदर नहीं जाता। और मेकअप निकालने के लिए भी यूज करते हैं, पार्लर्स में वगैरह भी जेंटली ये उसका लिप्स के ऊपर का लिपस्टिक वगैरह निकालने के लिए भी यूज करते हैं ना, इसको लगाकर डीप करके। हाँ, और एक है इसको, अगर जो महिलाएं होती है ना, जो जिसे एंटी स्ट्रेच, मैंने एक स्ट्रेच मार्क का भी लिया था ना सेशन, तो स्ट्रेच मार्क्स यानी जो निशान बन जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज ये क्योंकि स्नेहन करना वहां पे तो हमारा वही उद्देश्य होता है ना, कि
त्वचा के ऊपर की रूखापन, त्वचा जितनी रूखी बनेगी उसमें जो तान आएगा, जैसे वेट बढ़ता है तो टेंशन आता है ना, तो त्वचा वो फट जाती है, जिसके कारण वहां पे मार्क्स बन जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो वो नहीं बनने देने, तो रात को सोने से पहले हल्का सा आप नारियल तेल भी लगाकर सोते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स के लिए अच्छा है। या जिनमें महिलाओं में कमर के यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी निशान बन जाते हैं, तो उनमें भी आप ये एडवाइस करिएगा महिलाओं में। और मेनोपॉज के एज में एडवाइस करिएगा, वातज मेनोपॉज में खान पान में बढ़ाए, वो पित्तज मेनोपॉज में बढ़ाए इसके व्यंजन या नारियल तेल का गंडूश कराए बीच बीच में। जिनको मुखपाक की शिकायत होती है बार बार, साल में पित्त प्रकृति के लोगों को साल में 1-2 बार तो मुखपाक आ ही जाता है, मुख में छाले पड़ जाते हैं, टोबैको वगैरह का आदत होती है, तो उनमें भी हम लोग करा सकते हैं इसको गंडूश के। एक और मैंने इसका यूज में बताना चाहती हूँ, जैसे डायबिटीज के लिए अगर आपको कुछ वेट लॉस भी करना है, या जैसे डायबिटीज में तिक्तरस का प्रयोग हमें ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि कफजनित संप्राप्ति को भंग करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, आधा किलो या आधा लीटर 500 ml तेल लीजिएगा, और इस तेल को हम लोग थोड़ा घर में जो कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता डालकर इसको एक प्रकार से मूर्छित करेंगे। कड़ी पत्ता बेस्ट है, कड़ी पत्ता में एक ऐसे तत्व होते हैं जो तिक्त रस वाला भी है, डायबिटीज या कोई भी वूंड के लिए भी अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से कड़ी पत्ता डाल के हम लोग इसको औटा देते, थोड़ा मूर्छित कर देते। इसके बाद इस तेल का प्रयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं ना, तो डायबिटीज या मधुमेह जैसे व्याधि के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बना है। इस प्रकार से कड़ी पत्ता डालकर उसको मूर्छित करना। एंटी एजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैम। स्क्रबिंग के लिए, लिप ओठों के लिए लगाने के लिए, बेबी मसाज ऑयल के लिए कर सकते हैं। नेचुरल माउथ वॉश के रूप में मुझे लगता है हफ्ते में एक बार तो भी इसका गंडूश या कवल करे तो बेहतरीन रहेगा, बेस्ट रहेगा। यस, और कुछ इसके उपयोग बताइएगा, और कुछ हमारे कुछ केसेस हो तो बताइए गीता जी, कनवल जी, माधुरी, और किसी का कुछ अनुभव इसके साथ, नारियल तेल के साथ। पित्त प्रकृति में जरूर यूज करिएगा। मेनोपॉज में वेजाइनल ड्राइनेस में लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं। मेनोपॉज में हम ना पित्त प्रकृति के इसमें हम लोग पिच्चू के लिए भी यूज कर सकते हैं इसका, जैसे शतावरी ग्रुप का वगैरह पिच्चू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है नारियल तेल की। हाँ, दैनिक तो बहुत वो ट्यूब लगा लिख देते हैं ना, उससे तो बढ़िया रहेगा, और पेशेंट को भी। एग्जैक्टली, पेशेंट को भी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कुछ इपिजियोटोमी ऊन वगैरह भी होती है ना पेशेंट की, तो उसमें भी आप हल्का सा लगाने के लिए, इपिजियोटोमी ऊन तो भर जाती है बट उसमें कुछ खुजली आती है, रूखापन आ जाता है ना, तो ऐसे ऊन के लिए भी आप हल्का लगा सकते हैं, मतलब ऊन हील हो जाने के बाद मॉइस्चर के, या फिर आपका एब्डोमिनल स्टिच भी ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं, वात ना बढ़े या वहां पे इचिंग वगैरह को कम कर हल्का सा लगा देना है, उसको वहां पर भी लगा सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है, एमएच डाउन है तो नष्ट पुष्पांतक रस दे सकते हैं? कौन सा नष्ट पुष्पांतक रस एमएच डाउन है तो? हाँ, बट आपको काम क्या करना है एग्जैक्टली? हाँ, ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है, इनफर्टिलिटी वाला। तो दे सकते हैं ना मैम, आपको इंड्यूस करना है ना मेंसेस को, हाँ, तो दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत मेंसिस रेगुलर है, सिर्फ अच्छा। एएमएच डाउन है और धातुक्षय जन्य है और कुछ नहीं। फिर क्यों दे? फिर मुझे लगता है ना यहाँ पे तो हम लोग फिर दीपन पाचन करा ब्रूहण ही करिएगा ना, तो एएमएच के लिए, तो एएमएच बढ़ाने के लिए हम लोग तो पोषण ही करेंगे ना ज्यादा। ओके। तो दूसरे कुछ कल्प यूज करेगा, मतलब नष्ट पुष्टांत क्या आप किस उद्देश्य के साथ करना चाहती है? नहीं, ये मैंने आज एक लेक्चर में देखा, इसीलिए वो पूछा। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो लो एमएच के लिए नष्ट पुष्टांतक रस दे करके बोल रहे थे। हाँ, उसने बोला था वो जो कि अच्छा, उससे अच्छा रहेगा ऐसा, इसीलिए बोल रही हूँ कि वो दे सकते हैं क्या? दे तो सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है इसके साथ दूसरे भी कल्प बहुत ज्यादा अच्छे जो काम करेंगे लो एमएच के लिए। पेशेंट की एज क्या है? 30 30 एज है, है वो। हाँ, प्राइमी है?
नहीं, प्राइमरी है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, अच्छा। हम्म। ओके ओके। और बाद में आपने साथ में क्या देना है आपको? नहीं, वो अग्निमांद्य वो सब क्लियर करा, विरेचन करवा दिया, अग्निमांद्य शोधन था। सब कुछ करा लिया? हाँ, करा हाँ। लिया। बस्ती का प्लान, योग बस्ती मेंसेस आ जाए उसके बाद योग बस्ती स्टार्ट करना है। अच्छा 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 अच्छा। अभी तो लघुमालिनी, आरोग्यवर्धिनी, अच्छा चंद्रप्रभा 3 चालू किया है। फिर इस नेक्स्ट में लघुमालिनी कंटिन्यूस रखूंगी। और ओके, क्योंकि शोधन तो करना पड़ेगा इसमें। प्रजास्थापन की टेबलेट है वो। हाँ ठीक है, प्रजास्थापन तो ठीक है। हाँ, हम्म, और वो तो योग अच्छा बस्ती करेंगे। हाँ, ठीक है मैम। इसके साथ ना हम लोग, मुझे लगता है ना इसमें पुष्पधनवा रस या कुबेराक्षवटी का भी अच्छा काम है इसमें। सिर्फ ओम नहीं हाँ, बन रहा है और कुछ नहीं है, क्वालिटी ऑफ ओम नहीं अच्छा है। अच्छा। हाँ क्वालिटी, अच्छा, ओम की क्वालिटी हाँ बढ़ाने के लिए। हाँ। ठीक है ठीक है। तो ये दीजिएगा, मुझे लगता है पुष्पधनवा रस सभी प्रकार से अच्छा काम करेगा। हाँ, मेंसेस रेगुलर है तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। ओके। हाँ, ओम। आपको ओम की क्वालिटी बढ़ानी है ना? अच्छा। ओके। शतावरी वगैरह कुछ दिया? हाँ, अभी तो कल्प चालू करना है, शतावरी कल्प। ओके। या शीरपाक वो तो पिएगी, शतावरी हाँ, अश्वगंधा शीरपाक शीरपाक की दे दे दो ना दूंगी। फिर। हाँ, वो तो पिएगी। अच्छा ठीक है। और एक मैडम ने डाला था, रचना जी ने डाला था, कुछ उन्होंने ये सीरम क्रिएटिन के बारे में डाला था। आप बताइए उसके लिए क्या दें हम लोग? हाँ, मैंने देखा नहीं मैम, क्या था एक उनका बस वही डाला था कि वो ये ज्यादा है, सीरम क्रिएटिनिन ज्यादा है, बस वही डाला था उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं डाला था। बाकी सब कुछ नॉर्मल ऐसे डाला था उन्होंने। मैं बताती हूँ, नो ओनली वेट गेन है पेशेंट में, और सीरम क्रिएटिनिन 1.86 है। ओके, तो ज्यादा भी बढ़ा नहीं है। हम्म। तो पहले दीपन पाचन करके फिर गोक्षुरादि गुगर या पुनर्नवा वो सब में भी हो जाएगा, इसमें तो इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। हाँ हम लोग पुनर्नवा गोक्षुर वगैरह के साथ या चंद्रप्रभा हाँ वट्टी वगैरह के साथ भी कर सकते हाँ, हैं। चले हो सके। बिल्कुल। मैम इसमें आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें आप शतपुष्पा वगैरह भी दीजिएगा ना, शतपुष्पा दाढ़ीम वगैरह भी काम अच्छा करेंगे। दाढ़ी मादी घृत दिया है विरेचन के बाद। हम्म। और सतपुष्पा चूर्ण दू या सतपुष्पा वो पिपल आदि योग में आता है, वो नागकेसर सतपुष्पा वो सब दे और दो, वो त्रिकटु तो वाला, बेस्ट, वो सब वो वो सब दे दे वो। हाँ ओके, वो दे दो। वो वो बेस्ट पिपल रहेगा। आदि योग तो है। ओके। यस यस यस, उसमें सारा ही आ जाएगा, मतलब सभी हाँ काम हो जाएंगे। हाँ, नागकेसर भी हो कौन सा योग? हाँ, पिपल आदि बोलते हैं हम। वो सतपुष्पा 3 ग्राम, नागकेसर 2 ग्राम और त्रिकटु 250 mg मिक्स करके वो नागकेशर, शतपुष्पा और त्रिकटु। त्रिकटु या 2 mg और ये 250 mg। 250 mg। हाँ, सतपुष्पा नागकेशर, ज्यादा रहेगा। वो शतपुष्पा दोनों, हाँ 3 ग्राम सतपुष्पा और 2 ग्राम नागकेसर। अच्छा हाँ, ओव्यूलेशन के लिए होते, पीसीओएस में जनरली हम यूज करते हैं। अच्छा। मैम इसमें आपने योग बस्ती और बाकी सब कुछ करा लिया ना, उत्तर बस्ती वगैरह? ना, ये वो बाकी है सब। विरेचन रेफरेंस क्या है? क्या? इस योग का रेफरेंस किस बुक में है? रेफरेंस तो नहीं, वो हमारे यहाँ जामनगर में जो है ना पीजी डिपार्टमेंट, उसमें बहुत यूज होता है। अच्छा ठीक है। और उसी ने एक लेक्चर में मुझे बोला था कि ये पीसीओएस में ये स्टार्ट करना, जब ओव्यूलेशन का टाइम आए ना रेगुलर करने के बाद, तब ये शुरू करना। अच्छा। वो सभी आते हैं ना मैम, ये मतलब पोषण भी करेगा और इसमें उष्ण गुण भी वगैरह है ना, पिपली वगैरह है तो त्रिकटु वगैरह है। एक बार फिर से लो एमएच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, मतलब पूरे ऐसे केसेस के साथ करेंगे। एक लिया था मैंने, 1-2 बार लिया था सेशन 2-3 महीने पहले लो एमएच का,
काफी अच्छे से बताया भी था कैसे काम करना है, बिकॉज लो AMH और फिर एग रिजर्वायर, ओवरिन इनसफिशियंसी, ये एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं। इसमें सब कुछ में हम लोगों को स्नेहन, स्वेदन और शोधन ही करना है, मतलब, और फिर पोषण करना है, रसायन करना है। पहले शोधन करेंगे फिर रसायन करेंगे, ऐसा ही इसमें प्रोटोकॉल ऐसा ही है, एंटी मुलेरिन ग्लैंड का फंक्शन इंप्रूव कराने के लिए। मैम कल वो जो मैंने नो यूट्रस वाली थी ना, हाँ उसमें ताप्यादिनो दे सकते हैं ना? तापे दी वो तो दीजिए मैम, धातु, चलेगा। हाँ धातुक्षय में है ना, क्योंकि उसका HB Yes, थोड़ा yes. डाउन है, तो और कोई योग दे उससे तो धातुक्षय उसमें भी क्लियर पुनर्नवा हो जाए। मंडा तापे दी भी चलेगा, चलेगा। दाड़िम तो दे दीजिएगा, दाड़िम खाने में वगैरह भी उसको थोड़ा सा हाँ वो तो खाने सब के बारे खाने का में तो बता दीजिएगा। डेली एक फ्रूट बोला उसको, आपको खाना है ओके। वो। यस मैम, यस डॉक्टर आशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर जयदेव सर जी, सभी, डॉक्टर शुभ्रा जी। यस मैम, और कोई किसी का है इसमें तो बताइए मुझे। माधुरी जी, डाइट का बताइए माधुरी, अभी कब करना है फिर स्टार्ट? मैम आप मैं लोग तो जाती हूँ पर वेटिंग क्या, तो अभी क्या करूँ मैं, ये बाकी कोई नहीं है तो मुझे स्टार्ट कर, मैं अभी अकेले नेक्स्ट 2 बैच कंबाइन करके ले लेते हैं, फिर मुझे ऐसे ही लगा, फिर इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया कि चलो समय बहुत जा रहा है इसमें, फिर वो मजा भी नहीं आ रहा है, कुछ होमवर्क भी, हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह भी नहीं ले पा रहे हैं ना, कम होने के कारण। तो 2 बैच इकट्ठा करके लेते हैं, क्योंकि पहले के इसमें बहुत अच्छा हुआ था, पहले की 4-5 बैचेस में। तो इस बार पता नहीं, अभी थोड़ा सब कुछ चालू भी हुआ है ना, कामकाज सभी के, कॉलेज स्कूल्स वगैरह सब कुछ रूटीन स्टार्ट हो गया है, तो समय के बारे में सभी को मुश्किलें आ रही है शायद, इसके लिए। बट फिर भी जुड़े रहिएगा, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे इसमें। हाँ चलेगा, कोई बात कि वो इंटरेस्टिंग है पार्ट बहुत ही, डाइट वाला अलग से, लाइक डिसीज और डाइट का बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमने तो अभी बेसिक ही पढ़ा था, तो डिसीज वाइज अलग आती हूँ पर वो चालू ही नहीं हुआ है, तो फिर बाद में आज तो इसीलिए मैंने कुछ डाला ही नहीं था, इसलिए जाने दो करके। बाकी कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उनको भी टाइम नहीं होगा ना मैम, ऐसा होगा। हाँ, यस यस यस, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, यस बिल्कुल। सो आई थिंक आज नारियल तेल के बारे में एक बार फिर से रिवीजन भी हो गया, और कुछ अलग से प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने सोचा। तो इसी प्रकार से हमारे आयुर्वेद के सारे ऐसे अद्भुत कुछ कल्पों को भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में, डिसीज के साथ में। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग अलग अलग प्रकार से विचार करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है ना कि हमारे घर में ही इतने सारे मेडिसिन छुपे, उसको भी हम लोग खोजे और उसका भी प्रयोग करें, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। सो पूजा जी, आप है हमारे इस ग्रुप में, जुलाई में आई है? ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी मंडे मिलेंगे फिर मैं। ओके माधुरी, थैंक यू मैम जी, चलिए ओके, चलिए फिर कल मंडे मिलते हैं, भी संडे एंजॉय करेंगे, रिलैक्स, फिर मिलेंगे। ओके।